वन नेशन वन इलेक्शन देश के लिए कितना जरूरी है, बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल सबको समझाने में जुटे हुए हैं। इस कड़ी में उन्होंने यूपी के कानपुर में प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित किया। बैठक का आयोजन छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय में किया गया, जहां सुनील बंसल ने एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित किया। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, प्रदेश सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय और विश्वविद्यालय के कुलपति विनय कुमार पाठक समेत कई लोग उपस्थित रहे। इससे कुछ घंटे पहले उन्होंने दिल्ली के बीजेपी कार्यालय में जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों की बैठक ली, जिसमें दिल्ली के सभी 48 विधायक और सांसद शामिल हुए। बैठक में एक राष्ट्र एक चुनाव पर चर्चा हुई थी और योजना बनाई गई कि स्पेशल कैंपेन चलाकर लोगों को जागरूक किया जाए और एक जनमत तैयार किया जाए। एक जनमत तैयार किया जाए। कुछ दिन पहले सुनील बंसल ने दिल्ली में ही पसमानदा संवाद कार्यक्रम के जरिए भी मुस्लिम समाज को एक राष्ट्र एक चुनाव पर जागरूक किया था। दरअसल सुनील बंसल उस हाई पावर कमेटी का हिस्सा हैं जो वन नेशन वन इलेक्शन पर पब्लिक ओपिनियन के लिए बनाई गई है। यूपी और दिल्ली से पहले सुनील बंसल ने राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पश्चिम बंगाल में भी एक देश एक चुनाव पर लोगों को जागरूक किया है। अपने फेसबुक पेज के जरिए भी वो एक देश एक चुनाव के फायदे लोगों को बता रहे हैं। बीजेपी में सुनील बंसल को एक कुशल संगठनकर्ता के रूप में जाना जाता है। 2014 में उत्तर प्रदेश में पार्टी का सह प्रभारी बनाए जाने के बाद से वो लगातार बीजेपी के लिए चाणक्य की भूमिका निभाते नजर आए हैं। अमित शाह के साथ मिलकर 2014 से जीत का जो सिलसिला उन्होंने पार्टी के लिए शुरू किया, वो उत्तर प्रदेश में 2017, 2019 और 2022 के चुनावों में भी दिखा। यूपी के बाद उन्होंने अपने संगठन कौशल का दम ओडिशा, तेलंगाना और दिल्ली में भी दिखाया। इसीलिए पार्टी उनको हर मुश्किल चुनौती में सबसे पहले लगा देती है ताकि राह आसान हो सके। अपनी रणनीति बनाने के लिए सुनील बंसल खूब मेहनत करते हैं। पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह भरते हैं, जिला अध्यक्षों और अन्य पदाधिकारियों के साथ सीधा संवाद करते हैं। बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं से लेकर पार्टी के उन नेताओं तक से फीडबैक लेते हैं जो पहले चुनाव हार चुके हैं या किसी कारण से राजनीतिक सक्रियता कम कर दी है, और फिर एक सटीक रणनीति बनाकर उस पर काम करते हैं। ऐसा लगता है कि एक देश एक चुनाव को भी सफलता से देश में लागू करवाने के लिए और बीजेपी की राह आसान करने के लिए उन्होंने रणनीति बना ली है और इसीलिए देश भर में एक के बाद एक दौरे कर रहे हैं। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें YouTube पर, Instagram पर, X पर और Facebook पर फॉलो कर सकते हैं।